औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ 25 अक्टूबर 2022। बेटा, मेरे जन्म से पहले मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मेरे जन्म से पहले मेरी ग़ुलामी कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ी मिनिस्टर मतलब बहुत बड़ी शख्सियत आ रही थी दुनिया में, ये ग्लोब की। कौन थे वो? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम में। तो अल्लाह ताला क्या है, एक बेस तैयार करें पहले मसीह दज्जाल, क्योंकि ग़ुलामी करने का उसका नाम रावण जो है ना, बड़ी ग़ुलामी करा, शिव भक्ति करा बोल के है ना, उसी तरह से रावण दोबारा जन्म लिया फ़िरौन की शक्ल में। फिर फ़िरौन में अलग अलग हुए सेक्शंस, मतलब अलग अलग उसके खलीफाज हुए। फिर उसके बाद फ़िरौन के बाद फिर वो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी बन के जन्मा। अब उसका एक रोल बाकी था मेरी बीवी को हरण करने का, यानी उठा के ले जाने का, मतलब धोखा दे के फंसाने का। फिर वो मोहम्मद इमरान बन के जन्मा, वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा मेरी ग़ुलामी कर रहे हैं, पूरी जमात। इंडिया में इनके सेंटर्स 100 से ज़्यादा है, कम से कम 100 तो हैं। हैदराबाद में 4-5 हैं, उसी तरीक़े से उड़ीसा में बहुत हैं। तो ये पूरे सेंटर अल्लाह ताला बेस तैयार करा पूरा खिलाफत का, सारी दुनिया में एक मजहबी खिलाफत, ठीक है। मगर ये लोग एक सहारे के तौर पे मसीह दज्जाल को मसीहा बोल के चल रहे हैं, लेकिन परफेक्ट इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। सुनो बेटे, क्या कर रहे हैं लोग? दुनिया में अगर कोई परफेक्ट इस्लाम फॉलो कर रहे हैं इस वक्त एक खलीफा के तहत, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं की जमात है, जमात अहमदिया। लेकिन फ़र्क क्या है और काफिर क्यों है? क्योंकि गलती से उन्होंने मसीह दज्जाल को मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं, ठीक है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा जो पूरी मिलके दुनिया में रियासत कायम करे, 209 कंट्रीज़ में, टेरिटरीज़ भी है कुछ, उसको मिला के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटे सा टेरिटरी को भी एक कंट्री बोल के बता रहा हूँ मैं। उस हिसाब से 209 कंट्रीज़ में, टेरिटरीज़ में मिला के वो लोग सेंटर्स कायम करे, जिसमें से इंडिया एक ही कंट्री है जिसमें 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं उनके। उसी तरीके से इंडोनेशिया में एक ही कंट्री है, लेकिन उसमें कई सेंटर्स हैं। वैसे पाकिस्तान एक ही कंट्री है, लेकिन उसमें 20-25 सेंटर से ज़्यादा है। सऊदी में भी है, सऊदी में भी है इनके, लेकिन खुफिया हैं। यहाँ तक कि मक्का मदीना में भी इनके सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन वो एक जमात अहमदिया का एक फ़र्द रहता, एक शख्स रहता वहाँ पे, पूरे मिलके एक ग्रुप मीटिंग करते हैं, वहीं जुमे की नमाज अदा करते लोग, मक्का में भी मदीने में भी। मगर मक्का मदीने में मसीह दज्जाल नहीं जा सकता। मिर्ज़ा मसरूर अहमद खिलाफत के बाद नहीं जा सकता, उन्हें पहले जाके वो अलग बात है। तो जब खलीफा के पोजीशन पे आए तो मसीह दज्जाल की एंट्री नहीं रहेगी मक्का मदीना में, ठीक है बेटा, वही बात है। तो ये जो जमात अहमदिया, इसका नाम जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, अहमद का ग़ुलाम, यानी वो लोग करेंगे सेवा। तो मेरे जन्म से पहले ये लोग तैयारी करें, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली थी वर्ल्ड में। तो अल्लाह ताला पूरे रेलवे लाइन्स डाले, क्योंकि लोहे पे लोहा चढ़ के बताना था मुझे, हर तरफ जो है ना तैयारी, समझे ना। तो मेरे आने के लिए वेलकम करना ज़रूरी था, इस वास्ते अल्लाह ताला एरोप्लेन्स तैयार करे ताकि कुरान की आयत की तस्दीक हो। मेरी बात सुनना बेटा, कुरान में अल्लाह ताला जहाज़ का जिक्र करे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है 1 महीने का सफ़र 1 दिन में पूरा कर लेते थे, ठीक है क्या बेटा, समझ रहे हैं। तो उसकी तस्दीक होना ना, वो कैसा करते। तो आज अल्लाह ताला बोले हम तुम्ही में से तुमको निशान बताएंगे, यानी आयात बताएंगे कि तुम यकीन कर लोगे। किसको बोले? जो यकीन नहीं करते हैं, जो यकीन नहीं करते कुरान हदीस पर। तो आज अल्लाह ताला क्या बोला, पहले कुरान में अल्लाह क्या बोले कि हमने सुलेमान के लिए चश्मे बहा दिए थे, तांबे के चश्मे बहा दिए। तो लोग क्या समझे, वो तांबा जो है चश्मे बन के बहता होगा, समझे। नहीं, उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी वो ज़माने में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो के फ्लो होने से, जो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती। तो अल्लाह ताला आज चप्पे चप्पे पे क्या कर दिए, देखो आप अपने आँखों से, तो कम हियर बेटा, ये लियो, देखो अल्लाह ताला ये चश्मे बहा दिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के चश्मे, कॉपर के चश्मे बह रहे हैं, दिख रहा है, देखो ये अल्लाह का बड़ा मौजूज़ा है कि ये कॉपर के चश्मे बह रहे हैं, दिख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बेटे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोग कह रहे हैं कि भाई कुरान में इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र किधर है? इलेक्ट्रिसिटी तो साइंटिस्ट निकाले, ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हम सवारियाँ देंगे और भी कुछ अलग सी, तो आज सवारियों का भी निकला है। हदीस शरीफ में आता है कि ऐसे घोड़े होंगे उस ज़माने में ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के, जिसकी आँखों पर, जिसके मुंह पर लाइटें लगी होंगी। बाइक्स है, और क्या है, कार्स हैं,
है। तो आप लोग यूज़ करें कार्स। तो ये कार्स का निकलना, ऑटोमोबाइल्स का निकलना भी हदीस के मुताबिक है, लोहे पर लोहा चलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र कुरान से तो तस्दीक हो रही है यहाँ पे। उसी तरीके से इंसान अब रोबोट्स निकालेगा, क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोला, इंसान को खलीफा बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, तो फिर इंसान भी एक खलीफा अपना बनाएगा, मतलब उसके जैसा। तो इसकी भी तस्दीक होती है, समझ रहे बेटा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो परिंदे उड़ते हैं उसको कौन थामता है, हम ही थाम रहे हैं। तो अब आप देखो परिंदे रोबोट बर्ड्स हैं। आप देखिए रोबोट बर्ड्स, उसको आप नीचे से थामते हैं रिमोट कंट्रोल से। अब ऐसे भी गाड़ियाँ आ गई हैं जो बिना ड्राइवर चल रही हैं। कौन चला रहा है उसको? प्लेन भी ना, प्लेन भी चल रहे हैं ऑटोमेटिकली, ऑटो पायलट्स। ट्रेन भी। ट्रेन भी चल रहे हैं, कार्स भी चल रहे हैं। तो कौन चला रहा है उनको? कहीं कोई बैठकर घर में से चला रहा है। उसी तरीके से हम इंसानों को अल्लाह ताला कहाँ से चला रहा है? अपने फरिश्तों के ज़रिए आसमां से चला रहे हैं। तो बेटा ये आयात कुबरा जो है, 10 बड़ी क़यामत की निशानियाँ जो पूरी हो रही हैं। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्ही में से तुमको निशानी बताएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र, एरोप्लेन का जिक्र कुरान से साबित हो गया, ठीक है। फिर मेरे आने का वादा 2 रसूलों के लिए अल्लाह कुरान नाजिल करे, एक ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए यानी मेरे लिए, और एक अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ते और सारी इंसानियत के लिए। तो अल्लाह ताला जब वो आखिरी नबी हैं मगर मैं नबी नहीं, तो जब अल्लाह ताला रसूल से मुखातिब हो रहे हैं तो वो आयत मेरे पे भी लागू होती, क्योंकि मेरे लिए भी आयतें पहले से मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला कुरान को भी इंतज़ार था उस रसूल का, तो मैं आ गया मेरे पूरे ख़ानदान के साथ, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह ताला बोले हम 7 आसमान बनाए, समावाती वल अर्ज़। तो आज पूरी रिसर्च करने के बाद प्लूटो को जो है ड्वार्फ यानी छोटा सा एक प्लैनेट तस्लीम किया, उसको प्लैनेट के पूरे कैटेगरी से सर्टिफाई नहीं करता। तो आप देख लें 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। कितने? 8। अगर आप सूरज को मिलाकर 8 प्लैनेट्स को अगर देखते हैं, सूरज को अलग रख के ज़मीन को बेस बना के, तो ज़मीन को 2 प्लैनेट्स लगेंगे, ठीक है। तो ज़मीन के लिए कितने आसमान हो गए जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 प्लैनेट्स? फिर उसके बाद हर प्लैनेट का 7 आसमान हो गए। क्या हो गए? 7। तो कुरान में जो अल्लाह ताला बात कर रहा है वो सोलर सिस्टम की बात कर रहा है हमारी। हमने ज़मीन बनाया और 7 आसमान। समझे? लोग बोल रहे हैं कि इसमें मार्स का जिक्र क्यों नहीं है, इसमें जुपिटर का जिक्र क्यों नहीं? अरे उल्लू के पट्टो, ये देखो इसके अंदर 7 आसमान जो बोल रहे हैं वो क्या है, समझे ना बेटे। तो अल्लाह ताला ने 7 आसमान का जिक्र कुरान में कर दिया, यानी 8 प्लैनेट्स टोटल। इज इट क्लियर बेटा? यकीन हुआ मेरे बच्चों? तो ये अल्लाह ताला के चलते चलते ये हम इल्म भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ताला बोला कि तुम्हारी मतलब हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते, तो ये जिक्र इलाही है। आओ नीचे उतरो बेटा, 1 सेकंड ऊपर आओ, चलो फिर कमान नीचे आओ, नीचे आओ, उतरो, फिर ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। आओ 1 2 3 बोलते चढ़ जाना ऊपर, ओके। कैसा लग रहा बेटा? तो ये जो ट्रेन निकली है इसका जिक्र कुरान पाक में है, ये जो हदीस में है। अल्लाह बोले अती अल्लाह ते रसूल, यानी अल्लाह के नबी को बता दिया गया था फ्यूचर। ठहरो 1 मिनट, अज़ान कर पहले उन्हें वहाँ से वो देता, हॉर्न देगा, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगी, ओके बेटा। तो अब आप देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि सफ़ेद गधा होगा मसीह दज्जाल का जिस पे वो आएगा। तो 1991 में मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ताहिर अहमद एरोप्लेन पे आया, जिसके दोनों हाथों के दरमियान 70 हाथ का फासला होगा। तो हदीस शरीफ में जहाज़ की बशारत है, पूरा हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं सारे जहाज़ मसीह दज्जाल के गधे है, इसका मतलब ये है कि एक वक्त मसीह दज्जाल सफ़ेद गधे पे यानी उड़ेगा। सारी दुनिया उड़े तो मसीह दज्जाल नहीं होंगे वो, लेकिन इस्तेमाल का जिक्र आता है। एक हाथ में अमेरिका में, मतलब एक हाथ जैसे अमेरिका में मैं इधर हूँ, लेकिन आपस में एक दूसरे के देखेंगे तो व्हाट्सअप का जिक्र, ईमो का जिक्र, यूट्यूब का जिक्र, स्ट्रीम यार्ड का जिक्र मौजूद है, फोन के भी है इसमें। फ़ोन का भी जिक्र मौजूद है। जैसे लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ होती है, ईस्ट से वेस्ट तक, वैसा होगा। समझे मेरे बच्चों? समझे ना? समझ में आ रहा है? तो आयात कुबरा आज पूरी होती हैं। अब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं मोमिन लोग हैं, इन्होंने क्या ईजाद किया? कुछ भी नहीं किया भाई, नहीं किया। तो अल्लाह ताला इनको जो अनबिलीवर्स हैं उनको ग़ुलाम बना दिया। समझ रहे हैं आप बात? आज फ़ैन वो लोग निकालते हैं अनबिलीवर्स, इस्तेमाल हम करते हैं, ईमान वाले सब करते हैं, ईमान वाले बेईमान वाले सब करते हैं, ठीक है। वैसे ही तो अल्लाह ताला जो है किसी काफिर से भी, किसी मुशरिक से भी, किसी अनबिलीवर्स से भी, हिंदूज़ में भी अच्छे लोग हैं, हिंदूज़ भी अहले किताब हैं, बहुत से उसमें मुशरिक भी नहीं है। जैसे आर्य समाज वाले लोग हैं जो एक ही मालिक की इबादत करते,
ब्रह्मा बोलते हैं, ओम ब्रह्मा, ठीक है, एक ओमकार। वैसे ही क्रिश्चियन में भी हैं जो मुशरिक नहीं हैं, अहले किताब हैं, ये सब हिंदूज़, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हर जगह अहले किताब में थोड़े मुशरिक हैं, बहुत ज़्यादा मुशरिक हैं और थोड़े से नॉन मुशरिक हैं। समझे बेटे, मेरी बात सुन रहे हैं? तो ईमान वाले यूज़ कर रहे हैं। अज़ां और हदीस में आता है जब मस्जिद में आवाज़ें बुलंद होंगी, तो आज अज़ां हो रही है, लाउड स्पीकर लगाए मस्जिद में, ये आयत कुबरा का वक्त है। तो अल्लाह के नबी 1500 साल का वक्त भी दे दिए थे। अब जो ये सब आयत सोहरा है ना, आयत सुगरा यानी छोटी आयतें अब हुई, और आयत कुबरा यानी मेरा आना, मेरा आना, मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादिम से खलीफों का आना, याजुज माजुज का निकलना, चाइनीज़ जो ज़ाहिर हुए। अच्छा वो जाने दो, 40 डेज़ का लॉकडाउन इंडिया में होगा बल्कि हदीस शरीफ मौजूद है सही मुस्लिम में कि ईसा इब्न मरियम अपने असहाब को लेकर तूर पहाड़ पर चले जाएंगे और महरूस हो जाएंगे, यानी लॉकडाउन हो जाएंगे। तो तूर पहाड़ तो हिंदुस्तान में है नहीं, मतलब ये 40 डेज़ का लॉकडाउन। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तूर पहाड़ पे, कितने दिन के लिए गए थे? 40 डेज़ के लिए गए थे। तो पता चला ईसा इब्न मरियम जो हिंदुस्तान में होंगे अपने महरूस ख़ानदान के साथ महरूस हो जाएंगे, यानी लॉकडाउन हो जाएंगे 40 डेज़ के लिए। तो ये मामला हुआ 24 मार्च, चलिए बैठ जाइए बेटा, कमान, 24 मार्च 2020 से लेकर 3 मई तक, फिर 4 मई को बारिश दी अल्लाह ताला। और जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना तूर पहाड़ पे, सुने जब वापस आए थे वो मंडे था, और यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, मेरे साथ भी बाहर आते ही बारिश है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश आ गई। तो अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जो अल्लाह ताला इससे पहले अल्लाह के नबी बोले कान्हा का जिक्र मौजूद है हदीस में, यानी श्री कृष्णा का जिक्र मौजूद है। पिछले जन्म में मैं श्री कृष्णा बन के आया था तब, ओके। तो हदीस में आता है कि भगवत गीता की भी तस्दीक हो जाती। तो भगवत गीता की जो कुरान में, भगवत गीता में ब्रह्मा का एक दिन 1000 साल का, और वही कुरान की आयत है अल्लाह का एक दिन 1000 साल। बात समझ रहे बेटा? तो ये कैसा मैच कर गया? तो पता चला भगवत गीता भी सही है, वेद पुराण भी सही है, बाइबल भी सही है, कुरान भी सही है, क्योंकि पूरे बाइबल के प्रोफेसिस कंप्लीट हुए, वेद पुराणों के कंप्लीट हुए, ठीक है। अब वेदों में पुराणों में क्या है जिक्र, वो तो इसका मज़ा इसका जिक्र है, एक तीर निकल रही उससे कई तीरा निकल रहे हैं, बारिश बरसाने वाली। तो आज हो रही ना बारिश भी बरसाई जाती है, मज़ा इस फेंक के। वैसे ही बम्स का जिक्र मौजूद है, आग का निकलना, आग निकल रही तीरों में से। तो ये सारी बशारतें थी जो पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो बोलो बेटे जय हरि ओम, बोलो जय अल्लाह, बोलो अल्लाह ही तो हरि ओम है, ओ अल्लाह ही तो ओम है। ओम जो लिखते हैं ना, एक ओमकार, ओम लिखे तो ऊपर मात्रा नहीं, वो नहीं डालते डैश, तो एक मतलब ओम है, मतलब क्या है, तो एक ओम है, तो एक तो पहले से लिखा हुआ है लेकिन लिखते नहीं, तो उसको ऊपर मात्रा डाल दो, मात्रा है उसको जो ऊपर मात्रा डालो, और ओम को पलटा के लफ्ज़ लिखो, पूरे अल्लाह निकलती, अलिफ लिख दो, यानी एक ओमकार, मतलब ओम लिखते हैं ना, तो पूरे लफ्ज़ वही देखो अल्लाह है। तो देखे बेटा, समझ में आई बात? तो एक ऐसी आपकी एजुकेशनल, देखो बोलो जय श्री राम, बोलो जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय हरि ओम, बोलो। क्यों बोले तो अल्लाह ताला बोले अस्सलाम अलल मुरसलीन, यानी रसूलों पर अल्लाह की सलामती है। तो श्री कृष्णा भी रसूल हैं अल्लाह के, राम भी रसूल हैं, श्री राम भी। तो रसूलों पर सलाम जब अल्लाह कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। ये शिर्क नहीं है बेटा, ये शिर्क नहीं है, क्योंकि हम इबादत रसूलों की नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं? अल्लाह की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड, अल्लाह अकबर। चलो एक मैं उतर के आता हूँ ऊपर, ओके? हाँ निकलने दो, मैं आ रहा हूँ, ठहरो। चलो ए पीछे रहो, मैं आ रहा हूँ, चलो कम ऑन मूव, पीछे रहो। बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो झंडी यूं ही हो जाएगी है ना बेटा? अल्लाहू अकबर। आप शिर्क करते हैं? नहीं। इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह कौन है? ओम, ओम ही अल्लाह है। चलो अल्लाहू अकबर, ठीक है बेटा। अब ये झगड़ा ख़त्म होने का वक्त आ गया, क्योंकि मैं ईसा मसीह मेहदी महादेव शंकर भगवान आ गया। हाँ चलो बेटा, अल्लाह अकबर। 25 अक्टूबर 2022 बेटिया ओ शहजादियाँ, अल्लाहू अकबर। नेचुरल ग्लो है ना बेटे, हदीस शरीफ में आता है, और तरकीब भगवान के अलग अलग रंग बताए गए, यानी मेरे
कभी गोरा, कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी पीला, कभी ऐसा, कभी वैसा। तो ये चेहरे में अल्लाह ताला कई किस्म के जो है ना फेसेस रख दिया है मेरे। सारे टॉलीवुड के, बॉलीवुड के, लॉलीवुड के, यानी लाहौर के, पर्शिया के, सारे वर्ल्ड के हीरोज़ को मिला दो तो नटराज बनता है। यानी उसके माने मेहदी अलैहिस्सलाम के, यानी मेहदी मतलब अल्लाह की हिदायत पाने वाला, यानी एक्टर ऑफ अल्लाह। तो होली स्क्रिप्चर्स के मुताबिक हमारी ज़िंदगी जो भी लीला है, यानी होली ड्रामाज है। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? अब देखो मैं इधर हूँ और महल सरकारी वहाँ, अभी भी लीला चालू है। रूहानी मुर्दा होना भी एक लीला है उसका, महल सरकारी का रूहानी मुर्दा हो जाना भी एक लीला है, और उसकी रूह मेरे पास आ जाना भी एक लीला है। अब यहाँ पे एक सवाल उठ गया, क्या वो तबाह करके वापस आएगी? आ भी सकती है, समझे? अल्लाह ताला के पास ताकत है, अगर नहीं आती तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे है क्या नहीं? वो देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। जी झाड़ों के अंदर घरा बने हैं नीचे। जी 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 बेटा, अल्लाह को कैसा लग रहा बेटा? मुझको परवाह नहीं दुनिया में। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं हूँ डॉन। डॉन असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को ही डॉन कहा गया बेटा। देखें कैसा लग रहा है? सुभान अल्लाह बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर बोलते जाओ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर बोलो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलने का नाम जिंदगी चलते ही जा रही है। देखो बेटा, तो कई किस्म के मेरे रंग बताए गए हैं, कई रूप मेरे, अलग अलग चेहरे के अलग अलग कैरेक्टर्स बताए गए हैं। 1008 नाम बताए गए हैं मेरे, यानी 1008 किस्म के मैं रूप बदलते रहूँगा। इसमें पागल भी एक रूप बताया गया है, समझे? यानी थोड़ी देर के लिए, यानी हर किस्म के वो अल्लाह ताला ने कलाएँ मेरे अंदर भर के रखी हैं। तो इसको बोलते हैं 64 कलाओं के साथ ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कल्कि भगवान का आना। और मेरी फितरत बिल्कुल बच्चों की तरह है ना। कैसा लगता? कोई यकीन करेगा मैं उस्ताद, देखो आलिमों का, मुफ्तियों का भी रूहानी बाप हूँ। हाँ जी, देखने में सिंपल है लेकिन बम है, खतरनाक बम, ऐसा बम पूरे वर्ल्ड के एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम। अल्लाह अकबर। दिखने में एटम भी छोटा होता, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटम जो है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि हर एटम के अंदर से बम नहीं बनता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी जिसमें से शुआएं निकलती हैं, जैसे यूरेनियम है, सुने यूरेनियम है, रेडियम है, उसके अंदर से कंटिन्यूस शुआएं निकलती हैं ना, रेडिएशन, उसका एटम, उसका एटम मतलब कट नहीं होता, वो सबसे बारीक जो, उसको तोड़ेंगे तो अंदर न्यूक्लियस रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, समझा ना? अतराफ में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के, मालूम है ना आपको? अल्लाह अकबर। जी बेटा, तो आयात कुबरा भी साबित हुए, अल्लाह की निशानियां भी साबित हो रहे हैं। हाँ बेटा देखो, हेलो बेटा, मैं इधर ज़रा, मैं उधर से तेज चलते हुए आता हूँ, ले इधर पकड़ो, ऐसे पकड़ना, कट मत करना, ऐसे पकड़ना, ऐसे रखो, इधर बस करो। आया? फिर एक बार आता हूँ, वैसे पकड़ना, इधर जाता हूँ, फिर आता हूँ। आया। कैसा लगा? ठीक है।
डिफेंड करेगा मैं 14 बच्चों का बाप हूँ। नहीं हाँ? नहीं वो देखिए जल्दी ओह, बादल में ऐसा दिख रहा पूरा बादल नीचे आ गया नहीं। बादल ही तो है बेटा, वो बादल है, कोहरा बोलते हैं ना, बादल ही तो होता ही है। हाँ लेकिन जी। अपन आसमान आ गया अब ऐसे ही क्या हुआ, इसराइल में पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ के गया था 2000 साल पहले, तो लोग क्या बोले, मेरे को आसमान पे अल्लाह ताला बादलों में उठा लिए बोले। ये उनकी गलती थी। देखो वो नहीं चले गई। देखें तो कोहरा था, तो तो उनको ऐसा लगा लोगों को कि मैं बादलों में चला गया। इसीलिए ईसाई लोग आज 200 करोड़ लोग घूम रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम आसमान से आएंगे बोल रहे हैं, जबकि मैं गई नहीं था आसमान में। ठीक है ना, ये इधर भी देखो, आओ इधर आओ। तो बेटे आयात कुबरा समझ में आ गए, आयात सुगरा, इतने बड़े निशानियां अल्लाह के पूरे हो रहे हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला कुरान में ये बातें अगर केमिस्ट्री की करता तो बहुत कम पड़ जाते हैं किताबें, लोग नहीं पढ़ते, ज़िंदगी छोटी है। इसीलिए कुरान पाक में केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के फार्मूले नहीं आए, लेकिन उसके रिजल्ट्स आए। ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें छोटे से लफ्ज़ों में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओके, कोई शक है कुरान पे? नहीं। अल्लाहू अकबर। तो बेटा कुरान पाक में फार्मूले नहीं आए केमिस्ट्री के, लेकिन पूरी केमिस्ट्री के बातें आ गई। इंसान के अंदर पूरी बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, सब कुछ है। समझे ना बेटा? तो कुरान पाक के अंदर अगर अल्लाह ताला, जब इंसान उसके अंदर घुस के देखना चाहता तो वो इल्म हासिल करते करते उसको किताबों पर ढेर लग जाता, वो खुद नहीं पढ़ पाता, उसके अंदर नहीं जा सकता। इंसान जाता है तो कोई मुकम्मल आज इंजीनियर डॉक्टर सब नहीं बन जाता, लाइफ लग जाती है उसको खाली एक स्पेशलाइजेशन करने के वास्ते। ओके बेटा, अल्लाहू अकबर। तो ये था एक इल्मी आपको बता दूं, आयत कुबरा और आयत सुगरा का कुरान में जिक्र, उसका पूरा होना। अगर बेटा ये अल्लाह के नबी खुद से सोचे होते तो बात गलत होती। ये उनको बताया गया था, बताने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं, है ना बेटा? कौन बताया था इसको? उनको अल्लाह के फरिश्ते बताया, तभी तो आज पूरे हुए। मतलब अल्लाह के नबी फ्यूचर खुद से नहीं देख सकते थे, उनको दिखाया गया है, वो आज पूरा हुआ 100%, जैसे का वैसी। तो इस बात का सबूत है कि अल्लाह है। कुरान का एक हिस्सा पूरा हो गया, जो वादा किया गया था पूरा, दूसरा भी होने जा रहा है। इसीलिए डरो, अल्लाह पर ईमान रखो और अमल करो, क्योंकि सब सारी कायनात ख़त्म होने वाली है। यानी पूरा सोलर सिस्टम ख़त्म होगा, इंसान का दोबारा जन्म किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमको इज्जत वालों में करेगा इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, बोलो बोलो बेटा इंशाल्लाह, बोलो बोलो बेटा अल्लाहू अकबर। नींद नहीं हुई, तकबीर इलाही की पूरे बराबर। गाड़ी बुला रही है, दीदी बजा रही है, चलना है जिंदगी चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही, सीटी बजा रही